नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकुश कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वीर गाथा काल का परिचय। जब भारत में राजाओं के युद्ध होते थे, तलवारों की टकराहट से रणभूमि गूंजती थी और वीर योद्धा अपने प्राणों की बाजी लगाकर सम्मान की रक्षा करते थे। उसी समय कवियों ने उनकी वीरता के शब्दों में अमर कर दिया। हिंदी साहित्य का यही गौरवशाली युग कहलाता है वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग। वीर गाथा, त्याग और स्वाभिमान की गाथाएं, महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीर गाथा काल क्या है? वीर गाथा काल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है। इसे हिंदी साहित्य का आदिकाल भी कहा जाता है। इस काल का समय लगभग 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में कवियों ने राजाओं, वीर योद्धाओं और युद्धों का वर्णन किया है। उस समय भारत में छोटे छोटे राज्य थे और राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए लगातार युद्ध करते रहते थे। कवि इन वीर योद्धाओं के दरबार में रहते थे और उनकी वीरता का गुणगान करते थे। वीर गाथा काल नाम क्यों पड़ा? इस काल के अधिकांश रचनाओं में वीरों की गाथाएं यानी उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन मिलता है। युद्ध, तलवार, घोड़े, रणभूमि, देशभक्ति और सम्मान, ये सभी विषय इस काल की रचनाओं के प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। इसी कारण से इस युग को वीर गाथा काल युग कहा जाता है। वीर गाथा काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उस समय भारत पर विदेशी आक्रमण लगातार हो रहे थे। राजपूत राजा अपने राज्यों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। राजाओं को अपनी वीरता का प्रसिद्ध करने के लिए कवियों की आवश्यकता होती थी। कवि युद्धों और राजाओं की वीरता का वर्णन करके उन्हें अमर बना देते थे। इस प्रकार साहित्य और इतिहास दोनों का सुंदर मेल इस काल में देखने को मिलता है। वीर गाथा काल की विशेषताएं। वीर रस की प्रधानता। इस काल की रचनाओं में वीर रस सबसे अधिक मिलता है। कवियों ने युद्ध के दृश्य, सैनिकों की बहादुरी और राजाओं के साहस का प्रभावशाली वर्णन किया है। उदाहरण के रूप में तलवारों की चमक, घोड़ों की गति थे, रणभूमि का उत्साह, शत्रुओं पर विजय, इन सब का वर्णन जोश के साथ किया गया है। राजाओं की प्रशंसा। कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता और महानता का गुणगान करते थे। वे राजाओं के आदर्श वीर के रूप में प्रस्तुत करते थे। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन। इस काल की रचनाओं में केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि उनमें वास्तविक युद्धों और घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। इसलिए ये रचनाएं इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। भाषा की विशेषता। इस काल में अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ। भाषा सरल, उत्साहपूर्ण और ओज से भरी होती थी। कवियों ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो सैनिकों और आम लोगों में जोश भर दे। राष्ट्रीय भावना। हालांकि उस समय आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं था, फिर भी अपने राज्य और सम्मान की रक्षा की भावना बहुत ही प्रबल थी। वीर गाथा काल के प्रमुख कवि। पहले कवि चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई इस काल के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। वह पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन मिलता है। जगनेक। जगनेक की प्रसिद्ध रचना आल्हा खंड है। इसमें आल्हा और उदल नामक वीर योद्धाओं की वीर बहादुरी का वर्णन किया गया है। आज भी उत्तर भारत में आल्हा गाया जाता है। नरपत नाल। इनकी प्रसिद्ध रचना बीसल देव रासो है। इनकी प्रसिद्ध रचना बीसल देव रासो है।
इसमें राजा बीसलदेव की वीरता का वर्णन मिलता है। दलपत विजय। दलपत विजय की रचना खुमार रासो प्रसिद्ध है। दलपत इसमें मेवाड़ के वीर शासकों की गाथाएं मिलती हैं। वीर गाथा काल के का साहित्य में महत्व। वीर गाथा काल हिंदी साहित्य के नींव माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप दिया, इतिहास और साहित्य को जोड़ा, वीर रस का लोकप्रिय बनाया, समाज में वीरता और साहस की भावना जगाई। आज भी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और इतिहास की जानकारी मिलती रहती है। वीर गाथा काल की सीमाएं। हालांकि इस काल के बहुत महत्व अधिक है, फिर भी कुछ सीमाएं थीं। कवियों ने कई बार राजाओं की अत्यधिक प्रशंसा की, कल्पना का प्रयोग अधिक हुआ है। सामान्य जनता के जीवन का वर्णन कम मिलता है, फिर भी साहित्यिक दृष्टि से यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हम जानना कि वीर गाथा काल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक और गौरवशाली युग था। इस काल में वीरता, शौर्य और युद्ध की गाथाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। इस युग के कवियों ने अपने शब्दों से